पत्रकार मिलिंद ठाकरे पर हुआ जानलेवा हमला। परसवाड़ा विधायक मधु भगत व बालाघाट विधायक अनुभा मुंझारे पहुंचे हाल जानने अस्पताल। ज्ञात हो कि दिनांक 7 अप्रैल 2025 को लगभग 4:45 पर कुछ नकाबपोश बदमाशों ने पत्रकार मिलिंद ठाकरे पर दिन दहाड़े चाकू से हमला कर दिया, जिससे उनके पैर में गंभीर चोटें आई है, जिनका इलाज बालाघाट के अस्पताल में चल रहा है। आइए जानते हैं मीडिया से चर्चा के दौरान क्या कहा बालाघाट विधायक अनुभा मुंझारे व पत्रकार मिलिंद ठाकरे ने। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मिलोगे तो अच्छा हुआ। तुम्हारी जान अपनी दुश्मन तुम्हारे लिए इतने शजात, तुम्हारा दिमाग नहीं तुम तैयार। ठीक है, ऐसा है तो ऐसे ही सही लड़ना ऐसे ही। जी ने बोला है लड़ने से ही सब ठीक है। बैठो पत्रकार अगर निर्भीक पत्रकार है और अगर वो निष्पक्ष और निर्भीकता से अगर प्रकाशन करता है समाचार का, तो उसकी तो जान का खतरा बन गया है। तो ये कानून व्यवस्था कैसे चल रही है? मैं तो बता रही हूँ आपको, जहाँ गलत होता है मैं वहाँ खड़ी रहती हूँ। अगर आपको 12:30 बज रहे थे तो मैं आपको देखती हूँ 3 बजे मतलब आती, पर मैं 3 बजे आपको उचित नहीं लगी, आप भी रेस्ट कर रहे होंगे, इसलिए मैं नहीं है। आप बिल्कुल हिम्मत रखो, ये लड़ाई यहाँ से लेकर जहाँ तक लड़ना पड़ेगी, मैं आप सबके साथ हूँ, मजबूती के साथ। बहुत ही गंभीर मामला हुआ है हमारे बालाघाट शहर में और जिले में। इस तरह की गंभीर घटना मुझे लगता है कि पहली बार घटित हुई है। हमारे जागरूक पत्रकार भाई श्री मिलिंद ठाकरे जी पर प्राणघातक हमला हुआ है कल, और वो भी शाम को लगभग 4:45 बजे दिन दहाड़े, और शहर के व्यस्ततम मार्ग जैसा मुझे जानकारी मिली। मिलिंद ठाकरे जी से मैं उनका स्वास्थ्य की जानकारी लेने यहाँ जिला चिकित्सालय आई थी, तो उन्होंने मुझे जानकारी दी कि शहर का जो व्यस्ततम मार्ग है गोंदिया रोड मिड टाउन होटल के पास, उन पर सोची समझी प्लानिंग के तहत हमला किया गया है। और 2 हमलावर कहना चाहिए आए थे और मुंह में उन्होंने कपड़ा बांधा हुआ था। उनके पास जो बाइक थी, बाइक में नंबर नहीं था, बाइक में नंबर प्लेट नहीं लगी थी। तो ये सारे जो घटनाक्रम हुआ है, इसमें सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है जिला पुलिस प्रशासन पर। एक दिन पहले ही रामनवमी का इतना बड़ा उत्सव हम सब लोगों ने मनाया, भगवान राम जी का के शोभा यात्रा में हम सब शामिल हुए और पुलिस की पूरी सर्चिंग चली, पेट्रोलिंग चली, बहुत कुछ हुआ। और दूसरे दिन एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह से सरेआम हमला किया जा रहा है, तो क्या कर रही है हमारे जिले की पुलिस, क्या कर रही है पुलिस प्रशासन की व्यवस्था? ये बहुत बड़ा सवाल है। कल मुझे रात्रि में, मैं शहर से बाहर थी, कल रात्रि में मुझे जानकारी मिली कि पत्रकार भाई मिलिंद ठाकरे जी पर हमला हुआ, उनको गंभीर रूप से चाकू मारा गया है और जैसे तैसे उनकी जान बची है। पैरों में उनको काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं और जिला चिकित्सालय में अभी भर्ती हैं। तो मेरे मन में ये सवाल यही उठा कि जिला पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है ये। और हम देख रहे हैं कि विगत दिनों से हमारा बालाघाट शहर, जहां अमन चैन और शांति खुशहाली रही है, हमेशा से हमने देखा है, अभी लगातार चोरियों की घटनाएं भी बढ़ती चली जा रही। भटेरा चौकी का इलाका ले लें, हम बूढ़ी का इलाका ले लें, हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा चोरियां हो रही। लोग अपना घर छोड़ने में, कहीं जाने में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, घर में ताला नहीं लगा पा रहे हैं। घर में अगर एक सदस्य रह गया और बाकी लोग शादी विवाह में कहीं चले गए, तो उस सदस्य को भी अपनी जान का खतरा रहता है कि कहीं हमको ही मार ना डाला जाए और घर में चोरी कर ली जाए, डकैती कर ली जाए। तो ये मीडिया की स्वतंत्रता पर सीधा हमला और ये घटनाएं लगातार प्रदेश में बढ़ते जा रही हैं। सागर में भी घटना हुई है, जबलपुर में भी हुई है, भिंड में 2-2.5 साल पहले नग्न करके पत्रकारों को मारा गया था पुलिस प्रशासन के द्वारा। ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही है और यहाँ तक कि पड़ोसी राज्य में हत्या भी हुई है। ये और सिर्फ कारण यही है कि मामले उजागर करना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैंने कहा ना कि हमारे जो पत्रकारिता है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और हमारे पत्रकार भाइयों को लोकतांत्रिक अधिकार मिले हैं कि वो किसी भी समाचार की मौलिकता को जाने,
सच्चाई को जाने और उसका न्यूज बना के, उसको समाचार बना के प्रकाशित करें। और इनकी पत्रकार बंधुओं की जवाबदारी है कि समाज को वही जानकारी दें जो सच है, जो सच्चाई के साथ वो रख सकते हैं। तो जो व्यक्ति सच का साथ दे रहा है, जो सच्चाई को ला रहा है हमारे सामने, जनता के सामने, उसी पर ये प्रहार है, हमला है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ना सिर्फ हमारे बालाघाट जिले में बल्कि हमारे पूरे मध्य प्रदेश में एक अराजकता का माहौल फैला हुआ है और पत्रकार लोग स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं कर पा रहे हैं, निर्भीक तरीके से वो न्यूज नहीं बना पा रहे हैं, समाचार नहीं बना पा रहे हैं। अभी हमने देखा कि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में भी एक पत्रकार भाई की नृशंस हत्या कर दी गई थी और जान से मारकर वो कहना चाहिए गटर में डाल दिया गया था और उसके बाद 7 दिन बाद उनकी लाश बरामद हुई थी। एक युवा पत्रकार थे। तो ये क्या चल रहा है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, किस तरह की व्यवस्था चल रही है? तो मैं तो ये कहना चाहूंगी हमारे यहाँ पे जो घटना हुई है, इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और ये बहुत दुख की बात है, शर्मनाक बात है कि कल शाम की घटना सरेआम शहर में हुई है और अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। तो ये आरोपी नहीं पकड़े जाने के पीछे ये समझ में आता है कि पुलिस ना कहीं जो है पुलिस की ढिलाई है, पुलिस की लापरवाही है, पुलिस का ढीलापन है और जरा भी पुलिस अपने कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं। पर पुलिस अधीक्षक नवीन सिंह जी से भी मैं बात करूंगी इस संदर्भ में कि तत्काल वो अपराधियों की खोज की जाए, उनको पकड़ा जाए और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो और हमारे लोकतंत्र के जो निर्भीक निष्पक्ष पत्रकार बंधु हैं उनकी जान की, उनके जीवन की, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है और उसको अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। और जैसा कि ठाकरे जी ने मुझे बताया, मीडिया में भी उन्होंने कहा है कि मुझे लग रहा था कि मेरे ऊपर खतरा है, तो उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपनी सुरक्षा की मांग की हुई थी, लेकिन उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जाना ये भी एक गंभीर बात है। और अगर ऐसी बात होती तो मेरा तो कहना पत्रकार बंधुओं के साथ मैं खड़ी हूं। अगर हमें जन आंदोलन करने की भी जरूरत पड़ी अपने अधिकारों के लिए तो हम जरूर करेंगे और अपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सुरक्षा के लिए हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। बताएंगे मिलिंद क्या हुआ आपके साथ? कल की घटना है, लगभग 4:45 बजे 4:50 के आसपास की। हनुमान चौक से बालाघाट अपने घर जा रहा था, तो चलती गाड़ी में, मैं स्कूटी में था, मिडटाउन होटल के थोड़ा पहले चलती गाड़ी में 2 लोग मोटरसाइकिल सा स्प्लेंडर से, मुंह बंधा हुआ था दोनों का, और चलती गाड़ी में गाली गलौज करके सीधे मोटर चाकर से वार कर दिया। गाली बोले तो समाचार लिखता है और गाली दिए और सीधे चाकू मारने मैं तब जब तक कुछ समझता तब तक चाकू से पे हमला हुआ, जांघों में को चाकू लगी, आपने पेट में मार रहे थे तो मैं गाड़ी से गिर गया, सीधे ऊपर चाकू मार दिया। आपने पहचाना उनको? मैं मुँह में कपड़ा बंधा हुआ था, उन्होंने। क्या लगता है आपको किसी के ऊपर शक संदेह? यह संदेह तो राजकुमार कावरे जिनके खिलाफ मैंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, उसका भाई रामकिशोर कावरे, जो लोग मुझे पहले से 2 साल से मारने पीटने की धमकी दी मेरे दोस्तों के सामने, कई बार बोले हैं कि अभी केस नहीं उठाएगा तो इसको हम मरवा देंगे, इस टाइप की चीज़ें उन्होंने बोला है। वैसे श्रीवास्तव उनका आदमी है, वो भी कई केस वो समझौता करने के लिए बोल रहे हैं बार बार, मैं समझौता कर नहीं रहा हूँ। समीर सचदेव ने समझौते के लिए बोला तो मैं समझौता नहीं कर रहा हूँ। इन्हीं लोगों का आशंका है। मेरे को तो पता चला है कि जो विनोद शर्मा है उनका रामकिशोर कावरे और राजकुमार कावरे का तीसरा भाई, वो इस टाइप का ही हरकत करता है, उनके ही गुंडे इस टाइप के हमला करवाते हैं। मेरे को उस पर भी आशंका है कि उसने भी हमला करवाया है। आप जिनका नाम ले रहे, कोई एविडेंस है आपके पास उनके? एविडेंस नहीं है, मगर वो जो मैंने याचिका लगाई है उसे उठाने के लिए मेरे को बार बार दूसरों के माध्यम से मेरे संपादक को, मेरे दोस्तों को बुला के धमकाया गया कई बार, और उनको ये तक बोला गया है कि अगर वो याचिका नहीं उठाएगा तो उसके साथ अलग घटनाएं घटती रहेंगी। क्या चाहते शासन प्रशासन से आप? मैं कार्रवाई चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे पे हमला हुआ उन्हें गिरफ्तार करें, और मैंने चूँकि सुरक्षा के लिए भी मैंने मांग की थी तो मुझे सुरक्षा भी प्रदान की जाए, क्योंकि मैं जिनके खिलाफ याचिका लगाया हूँ वो राजनीतिक व्यक्ति है और पैसों से भी संपन्न है। वो अपने आप को बचाने के लिए और किसी भी हद तक जा सकते हैं, मेरी हत्या भी करवा सकते हैं। क्या लगता है आशंका व्यक्त कर चुका हूँ। क्या लगता है एक पत्रकार के ऊपर हमला होगा तो आम नागरिकों को क्या होगा? पत्रकार जो सब लोगों का सच उजागर करता है, सब प्रशासन की बातें जनता तक पहुंचाता है, वही सुरक्षित नहीं है। अभी दिन दहाड़े जब बीच मार्केट में उस पर हमला हो सकता है तो आम जनता कितनी सुरक्षित होगी आप ही समझ लीजिए। पुलिस प्रशासन
गुंडे बदमाशों पे कितना पाबंद लगा पा रही है, कितना कंट्रोल कर पा रही है, इससे सब समझ में आ गई। इस पर समझ में आ रहा है कि मतलब गुंडे तत्व के व्यक्तियों पे लगाम लगाने में नाकाम हो रही है पुलिस। मैं अम्बेडकर चौक होते हुए घर जा रहा था, अम्बेडकर चौक की तरफ आ रहा था, तो मिड टाउन होटल के सामने में जो आनंद रेडियो हाउस है उसके सामने चलती गाड़ी में मेरे बाजू से दो स्प्लेंडर से दो लोग आए, मुंह बंधा हुआ था दोनों का, और बंधी हुए चलती गाड़ी से गाली गलौच अलग किए और बोले तू बहुत छापता है कभी नेता के बारे में, कभी किसी चीज़ के बारे में, बोले तेरे को जान से मार देंगे अगली बार फिर से ऐसी हरकत तेरी चालू रही तो भड़बड़ मैं जब तक कुछ समझ पाता तब तक उन्होंने भड़बड़ चाकू मारे। मैं जैसे ही मतलब और मारते ही जा रहे थे पर मैं गिर गया, तो पेट में भी मारे मगर मेरे को पेट में नहीं लगी, जांग में लगी मेरे को। 2-3 चाकू मारे उनने। कितने बजे की घटना है ये लगभग 3:45 से 50 मिनट के बीच की बात। अभी तक तो आप काफ़ी लेट आए थाना तो मैं तुरंत आ गया। अच्छा। मैंने तुरंत साहब को भी फ़ोन किया, अपने भाई को भी फ़ोन किया, दोस्तों को भी फ़ोन किया, तो साहब टीआई साहब ने 2 आरक्षक भी भेज दिए थे, उन्होंने ही मेरे को लेकर के आए गाड़ी में बैठा करके। आप इस पूरे मामले में आप किस पे शंका है और इसमें क्या चाहते हैं? मैंने याचिका लगाई हुई है रामकिशोर कावरे और उनके भाई के खिलाफ में, उस पर भी मैंने जान से हमले का मैंने अपने बताया हुआ है, क्योंकि वो लोगों की प्रवृत्ति वैसी है। मैंने नीतीश श्रीवास्तव के खिलाफ भी समाचार छापा था, वो भी गुंडे प्रवृत्ति का आदमी है। मैंने धान राइस मिलरों के खिलाफ में मैंने समाचार छापा है और उनके केस भी चल रहे हैं, उनके खिलाफ जांच में पाया भी गया, मेरे को उन पर भी शंका है। तो मैंने ये 2-3 ऐसे हैं जो गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं, मेरा शंका इन्हीं लोगों पे। और सबसे ज़्यादा तो मेरा शंका रामकिशोर कावरे उनके भाई पे इसलिए क्योंकि वो पहले से उनके खिलाफ मेरी कोर्ट में याचिका लगी हुई है। अभी आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इसमें? अब दिन दहाड़े पत्रकारों पे ऐसे हमले हो रहे हैं समाचार लिखने पे। अब मैंने कानून से भी मदद मांगी थी कि मेरे को सुरक्षा प्रदान की जाए, मगर मुझे सुरक्षा नहीं मिली थी। मैंने उसके लिए आवेदन भी दिया हुआ था, पर मेरे पे कोई ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं। मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसे हमले होते रहें तो जो लोग संबंधित व्यक्ति जो भी हैं जिनने हमला करवाया है, सिर्फ हमलावरों पे ध्यान ना दिया जाए, जो हमलावर जो हैं अगर पकड़ में जब भी आते हैं तो उनकी संबंधित किस व्यक्ति से संबंधित व्यक्ति है उस व्यक्ति से भी पे भी कार्रवाई की जाए। एग्जिट घटना स्थल कहाँ का है? आनंद रेडियो के जस्ट सामने, गोंदिया होटल के बाजू में। हाँ, गोंदिया रोड पे। सामने पीछे हटना बैठेगी।